वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री लेसन 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे आर्ट्स वाले जुड़े हुए थे जिनकी क्लासेस नहीं चल पा रही थी, तो अब कंटिन्यू क्लास चलेगी। कुछ दिन में बोर्ड वगैरह सेटअप हो जाती है तो आप हमें वीडियो को देख भी पाएंगे। अभी केवल आप टेक्स्ट देख पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व क्या है? तो सिंपली इसको याद रखना है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के, अभिलेख, खंडहर व स्मारक। साधारण शब्द में आप कह सकते हैं कि वैसी कोई भी वस्तु जिसके माध्यम से हम बीते हुए सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, पुरातत्व कहलाती है। जैसे स्मारक आदि की गणना की गई है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लिखी गई है। अर्थात जो अतीत में घटना घटी, तो कुछ ऐसे साक्ष्य है जिसके माध्यम से हमें उस समय के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिल पाती है। उदाहरण के लिए आप लोग अपने आसपास देख सकते हैं, जैसे हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पे मंदिर के पास बहुत सारे ऐसे ईंट प्राप्त हुए हैं जिसकी चौड़ाई 10 इंच से भी ज़्यादा है, 15 इंच से भी ज़्यादा है, 20 इंच से भी ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हैं, आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय के जो दीवारें होगी वो उतनी चौड़ी होगी। ठीक है। तो पुरातत्व के माध्यम से हम उस समय के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इसी आधार पर इतिहास लिखी जाती है। अभिलेखों का भी इतिहास लेखन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, आप कह सकते हैं, क्योंकि अभिलेखों के माध्यम से ही हमें उस समय के जीवन काल के बारे में, उस समय के संस्कृति के बारे में जानकारी मिल पाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक जीवन पर प्रकाश डाले। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे और उनका जो आप कह सकते हैं वो पशुपति महादेव की भी पूजा करते थे। वो एक कुंवर वाले बैल की भी पूजा करते थे। उनके नज़र में वो शिव थे। पीपल की वृक्ष की भी पूजा की जाती थी, नाग पूजा की जाती थी, सूर्य पूजा की जाती थी, अग्नि पूजा की जाती थी। ऐसे संकेत मिले हैं, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। तथा एक मूर्ति में एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है। यह दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की पूजा करते थे, क्योंकि स्त्री को यहाँ पे धरती के रूप में प्रदर्शित किया गया, क्योंकि पौधा तो धरती से ही निकलता है, धरती के गोद से ही निकलता है। तो आप मुख्य रूप से याद रखेंगे कि वो मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति महादेव की पूजा करते थे, बैल की पूजा करते थे, पीपल। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। तो आंसर होगा, हड़प्पावासी बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे। बहुदेववादी कहने का मतलब वो बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। मातृ देवी इनकी प्रमुख देवी थी। बस ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मातृ देवी उनकी प्रमुख देवी थी। मिट्टी की बनी अनेक स्त्री मूर्तियाँ जो मातृ देवी की प्रतीक है, बड़ी संख्या में मिले हैं। देवताओं प्रधान पशुपति शिव मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर और योगेश्वर की मूर्ति को पशुपति महादेव माना गया। सिंधुवासी नाग, कुंवरदार, साढ़, लिंग, योनि, पीपल के वृक्ष की पूजा भी करते थे, जल पूजा भी करते थे, अग्नि पूजा भी करते थे। उनमें बलि प्रथा भी प्रचलित थी। आज भी हमारे समाज में बहुत सारी जगह बलि प्रथा प्रचलित है। मंदिर और पुरोहितों का अस्तित्व नहीं था। ठीक है। तो ये बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। ऐसा आप लिख सकते हैं कि साधारण शब्दों में कहें तो हड़प्पावासी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिनमें उनकी मातृ देवी और पशुपति महादेव प्रमुख थे। ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम थी। अभी तक जितने भी सभ्यता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है, एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था, जिसको अभी तक हम पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके कारण हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में विशेष जानकारी नहीं मिल पाती। नहीं तो बहुत सारे और भी साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में मिल पाते। फिर भी अभी तक जितने भी सभ्यताएं प्राप्त हुई है, उसमें हड़प्पा सभ्यता सबसे विशालतम सभ्यता मानी जाती है। यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तथा पश्चिम में बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता अभी तक जितनी भी सभ्यताओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये विशाल थी। ठीक है, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी जल्द मुलाकात हो पाएगी। अभी आप हमारा वीडियो नहीं देख पा रहे होंगे, पिक्चर नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा वगैरह सेटअप होता है और ऑल सब्जेक्ट रूटीन के अनुसार चलेगी, इसलिए धैर्य रखें। और 2 लाइन सुना देते हैं लास्ट में। कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता। मैं घर लौट भी आऊँ तो घर अच्छा नहीं लगता। करूँ कुछ भी दुनिया को सब अच्छा ही लगता है, मगर तुम्हारे बिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो प्यारे बच्चों, फिर हमारी मुलाकात नेक्स्ट क्लासेस में होगी। तब तक के लिए ठीक।